आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, आने वाले चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियां दूर फरमाए। जिनके कामों में रुकावटें, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाए। जैसा कि 2023 के साल का जो है वो आगाज़ हो चुका है और आज की जो हमारी वीडियो है वो है साल 2023 के पहले हफ्ते की, जो कि 2 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी 2023 तक का जो पहला हफ्ता है 2023 का, उसकी वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट क्या रहेगी। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे बुर्ज हमल, एरीज, बुर्ज सौर, टॉरस, बुर्ज जोज़ा, जेमिनी और बुर्ज सरतान और कैंसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इन 4 बुर्ज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, सफ़र करना कैसा रहेगा इस हफ्ते में, और हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा, ट्रैवलिंग सेक्टर कैसा रहेगा, बिजनेस सेक्टर, जॉब सेक्टर और कैरियर सेक्टर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये हफ्ते में। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छी खुशी का आगाज़ ये है कि एक बहुत अच्छा किरान बना है आप लोगों के लिए, जो कि सितारा ज़ुहल और सितारा ज़ोरा का किरान बना है। इंशाअल्लाह ताला इस किरान से आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। तो जो भी आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हमारी बहुत सारी अच्छी वीडियोस जो हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जो कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो वो वीडियोस जाके ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक बुर्ज हमल, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरीज बोलते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बुर्ज हमल वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए 10वें घर में सितारा ज़ोहल और सितारा ज़ोहरा का जो है वो किरान बन चुका है। और ये किरान आप लोगों के लिए एक नई खुशी का आगाज़ लेकर आएगा, एक अच्छी खुशी का आगाज़ लेकर आएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली लेके आ सकता है। जो वो तब्दीली जो है वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है, बिजनेस सेक्टर में भी हो सकती है, मैरिज सेक्टर में भी हो सकती है, आप लोगों की जॉब सेक्टर में भी हो सकती है। तो एरीज वालों के लिए कि जो किरान बना है, और ये किरान जो है वो बहुत ज़बरदस्त किरान है इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज वालों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में एरीज वालों के लिए। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, इस हफ्ते में जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़ोरा भी आप लोगों का 10वें घर में मौजूद है। अगर एरीज वाले अपने बिज़नेस में कोई और इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं या कोई अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, उनका कोई प्रमोशन वगैरह या कोई आप लोग जॉब वगैरह भी अब बुर्ज हमल वाले अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सूटेबल टाइम है आप लोगों के लिए इस वक्त कि आप लोग इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं और जॉब सेक्टर में भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सॉरी इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के कैरियर सेक्टर की। तो जो कैरियर पे वर्कआउट कर रहे हैं, अपने रोज़गार के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनको भी इस हफ्ते में कोई फ्रूट वगैरह मिल सकता है, कोई आप लोगों के लिए टाइम आ सकता है इस वीक में। तो इस टाइम से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। अच्छा, 7th हाउस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट घर कहलाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन के लिए, जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं और सिंगल ख़वातीन होती हैं, मर्द हजरात, जो ख़वातीन मर्द हजरात हैं, आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि अज़वाजी ज़िंदगी और शादीशुदा ज़िंदगी और शादी वगैरह, ये तमाम चीज़ें 7वें घर से देखी जाती हैं। तो 7वां घर भी अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों का गैर लोगों में से मुतवक्के हो सकता है, और अगर बुर्ज हमल वालों का कोई रिश्ता वगैरह आता है इस हफ्ते में, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और खुशी से जो है वो उसमें हाँ हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई निकाह
कोई इंगेजमेंट या कोई आप लोग सेरेमनी करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग टू योर मैरिज, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो बहुत कामयाबी से होगा। और दूसरा, अगर इस हफ्ते में शादी है तो इंशाल्लाह ताला शादी भी कामयाब रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस की, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस भी 7th हाउस से ही कंसर्न किया जाता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी इस टाइम से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट की भी है तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों के हक में अच्छा आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। अच्छा, 5th हाउस जो है वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, और एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बुर्ज हमल वाले अगर कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हो, जैसा कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, कोई गवर्नमेंट सेक्टर के आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर दे सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, और इंशाअल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। औलाद का घर भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, तो आप लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्कूल, मदरसा या एनजीओज़ वगैरह का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा ये वक्त। और बुर्ज हमल वाले अगर ज़मीन का काम में या प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं इस हफ्ते में। आप लोग इस हफ्ते से फ़ायदा उठा सकते हैं। बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। प्रॉपर्टी में आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करें, आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब सेक्टर की एंड ट्रैवलिंग सेक्टर की, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो तीसरे घर से देखी जाती हैं। जॉब का सेक्टर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर कोई बुर्ज हमल वाले ऑनलाइन जॉब्स वगैरह इंटरनेशनल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीक में कर सकते हैं, या वैसे आप लोग जॉब रोटेट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, या आप लोग जॉब पे वर्कआउट कर रहे हैं तो इस वीक में आप लोगों को फ्रूट मिल सकता है और आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो मुतवक्के है इस वीक में। इंशाअल्लाह ताला जो ट्रैवलिंग आप लोग बिजनेस पर्पज़ से करेंगे उसमें कामयाब भी ज़रूर होंगे। फाइनेंस के घर की बात करें तो फाइनेंस का घर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की स्टेबल रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं, या आप लोग नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी सूटेबल रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपके कामों में पॉजिटिविटी रहेगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस भी अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर हमल वाले अपनी कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग लॉटरी से रिलेटेड कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत का घर भी मजबूत है, मज़हब का घर भी मजबूत है। कोई मजहबी ट्रैवल या ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो बुर्ज हमल वालों के लिए जो है वो ये हफ्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। जॉब्स वगैरह अप्लाई करें, गवर्नमेंट सेक्टर वाले प्रमोशन के लिए कोशिश करें, प्रॉपर्टी सेक्टर वाले इन्वेस्टमेंट की कोशिश करें, एजुकेशन वाले एग्ज़ाम्स देने की कोशिश करें। सेहत के मोतबर भी हमल वालों का जो आज का इस हफ्ते का टाइम है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। कलर की बात करें तो येलो, पिंक एंड ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी 2023 तक टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी डिटेल्स और अपना असेंडेंट और अपना बुर्ज ज़रूर हमसे कमेंट में शेयर किया करें। और हमें सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम लोगों को वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए। तो साल 2023 का जो पहला हफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह टॉरस वालों के लिए भी एक खुशी का बाइस बन के सामने आया है, क्योंकि ज़ोहल और ज़ोरा का किरान नवे घर में इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में मौजूद रहेगा। और नवा घर तो वैसे भी एक किस्मत का और एक खुशकिस्मती का घर कहलाया जाता है। तो जब एक अच्छा किरान आप लोगों के
अच्छे घर में मौजूद हो तो इंशाल्लाह ताला इस किरान से आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ रहती हैं। तो जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, या आप लोग वीकली बेसिस डिसीशंस वगैरह लेने होते हैं रिगार्डिंग टू योर वर्क या रिगार्डिंग टू योर शादी, या कोई आप लोगों का बिजनेस है, कोई काम है जिससे आप लोग अपने फैसले वगैरह करने होते हैं, तो ये हफ्ता आप लोग अगर कोई डिसीशन वगैरह लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का या अपने कारोबार का या अपने काम का, तो इसमें आप लोग ज़रूर अपने कोई अच्छा डिसीशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो डिसीशन लेना आप लोगों की लाइफ में अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। तो टॉरस वालों का असेंडेंट भी इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। जॉब का इन्वायरमेंट वगैरह, जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, और फिज़िकली अपीयरेंस, आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल, काफ़ी तीनों चीज़ें जो हैं वो बूस्टअप रहेंगी इंशाल्लाह ताला। पर्सनालिटी और भी ज़्यादा ग्रूम हो सकती है, किसी बड़ी शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात वगैरह हो सकती है। ख़ानदान में अगर कोई विरासत का मसला चल रहा है, उस केस में आप लोगों के लिए कोई आसानी वगैरह हो सकती है, क्योंकि टॉरस का जो असेंडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और पॉजिटिव रिस्पांस आएगा आप लोगों को असेंडेंट के रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। अच्छा, टॉरस वालों का सेकंड हाउस जो है वो इस हफ्ते थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो जो आप लोगों के अखराजात हैं वो कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह इस वीक हो सकती है। तो जो ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए एक सजेशन ये है कि आप लोग इस वीक अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो टॉरस वाले क्रिप्टो करेंसी हो या कोई डिजिटल करेंसी हो, ऑनलाइन करेंसी हो, तो उसमें भी जो है आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। अल्लाह ना करे कोई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई हैं या आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने उसको बचाने के लिए या उसको बेहतर करने के लिए आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत करना है 573 टाइम्स, और एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। इससे आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर रहेगी, और जो आप लोगों के अखराजात हैं उसमें भी बेहतरी रहेगी। जो ऑनलाइन बिजनेस करने वाले हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, या खाने पीने के अशिया काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो टॉरस वाले जॉब का एनवायरनमेंट काफ़ी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग्स वगैरह इस वीक में आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। किसी करीबी ममालिक में आप लोगों की कोई ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है। और जो लोग टॉरस वाले करीबी ममालिक में जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या दूसरे शहर जाके कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस वीक में आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर कोई सोच रहा है टॉरस वाला कि अपने बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करे, तो वो भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बहन भाइयों का घर भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में मौजूद रहेगा। इसके बाद जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है। तो टॉरस वालों के लिए एक सजेशन ये भी है कि प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, और अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग कोई स्कूल, मदरसा, एनजीओ बनाना चाह रहे हैं, तो इस वीक में थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, और उसके बाद सूरज अपनी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन इस वीक सूरज की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। तो प्रॉपर्टी का काम करने वालों ने लाल चीज़ का सदका करना है ट्यूसडे एंड संडे वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूमों का व्रत करना है, और मरजान का स्टोन वेयर करना है इस वीक में। तो इस वीक प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड ये रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगी, और जो स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं उनके लिए भी ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। तो टॉरस वाले एजुकेशन सेक्टर में थोड़े से कमज़ोर हैं इस हफ्ते में। कोई एग्ज़ाम्स वगैरह अगर आप लोगों ने स्पेशल देना है, और अगर डेट पिक करके आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, तो इस वीक थोड़ा सा रुक जाएं, तो रुकना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये हफ्ता थोड़ा सा टफ साबित हो सकता है। जो मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ की रेमेडीज़ बताई हैं, एजुकेशन सेक्टर वाले स्टूडेंट्स भी ये वाली रेमेडीज़ करें, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में, मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, दोनों ही इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेंगी।
अगर इस हफ्ते कोई रिश्ता वगैरह भी आता है वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई शादी है या कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप में से कोई अब्रॉड ट्रैवलिंग कर रहा है इस वीक में तो उनके लिए ट्रैवलिंग भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगी और इंशाल्लाह ताला स्मूथली हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस एंड 10th हाउस की। तो दोनों घर ही अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। पॉलिटिशियन सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो और गवर्नमेंट सेक्टर हो, तीनों सेक्टर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। ज़ोरा और ज़ोल का किरान बना हुआ है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। फ़ायदे रहेंगे, डिसीशंस अच्छे होंगे, बिज़नेस अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में अच्छी रहेंगी। जो इंडिविजुअल बिज़नेस वगैरह करते हैं, फिजिकली बिज़नेस वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए सिचुएशंस काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं टॉरस वाले इस वीक में तो वो लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। अच्छे नंबर्स वगैरह आप लोगों के लॉटरी के मौजूद रहेंगे। तो ये हफ़्ता टॉरस वालों के लिए भी मिला जुला रिज़ल्ट है। कहीं आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं मोहतात रहना है, कहीं आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो ओवरऑल टॉरस वालों की जो डिसीशंस मेकिंग है इस वीक बहुत अच्छी रहेगी। तो लकी नंबर 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और साथ साथ मरजान का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन जो है वो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और चैनल पर और भी बड़ी स्पेशल वीडियोस मौजूद हैं, ईयरली प्रेडिक्शन भी मौजूद है। तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर जो है वो अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस भी देख सकते हैं, 60-70 की वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। और अपना बुर्ज ज़रूर आप लोग कमेंट किया करें, सजेशन दिया करें कि किस टाइप की वीडियोस जो हैं वो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए। तो जेमिनी वालों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा मोहतात रहने का साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो ज़ोरा आप लोगों का 8वें घर में आ चुका है, दूसरा ज़ोहल भी आप लोगों के 8वें घर में मौजूद है। तो जेमिनी वालों ने इस हफ्ते थोड़ा सा जो है वो मोहतात ज़रूर रहना है। मोहतात किस चीज़ में रहना है? सबसे पहले जो हमारे मुल्क से बाहर जो हमारे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, जो अब्रॉड लोग रहते हैं हमारे से, जो हमारे परदेसी बहन भाई हैं, तो आप लोगों ने अपनी मामलात का काफ़ी ज़्यादा ख़याल रखना है और अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख़याल रखना है। कोई काम वगैरह है तो अभी थोड़ा सा इस वीक रुक जाएं। कोई बड़े डिसीशंस वगैरह लेने हो तो इस हफ्ते थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए रुकना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वीनस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है जेमिनी वालों का। तो जेमिनी वालों ने जो है अपने दुश्मनों से भी बड़ा मोहतात रहना है, अपने करीबी लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और जो अपने सोशल गैदरिंग्स वगैरह हैं उसको इस वीक काफ़ी आप लोगों ने अवॉइड करना है। और ज़्यादा बाहर निकलना या गैदरिंग्स में निकलना भी आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा इस वीक में। तो जेमिनी वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इन चीज़ों में। दूसरा 5th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है और ज़ोरा जैसे मैंने बताया 8वें घर में मौजूद है, तो ज़ोरा की पोजीशन इस वक्त अच्छी नहीं है। तो जेमिनी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीक, तो आप लोग अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, तो वेट करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह भी है इस वीक में तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका डेली दें अपना, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स डेली आप लोग 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में पढ़ें। और ओपल का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ वीनस के लिए एक बड़ी मुफीद रेमेडी है। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोग बूस्टअप भी होंगे, आप लोगों की एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, एनर्जी बूस्ट भी होगी और इससे मामलात भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूरज की। तो जेमिनी वालों के लिए सन इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में, क्योंकि सूरज सितारों का बादशाह भी कहलाया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और इस सूरज की पोजीशन एक केंद्र घर में मौजूद है और केंद्र घर जो है एक फ्रूटफुल हाउस कहलाया जाता है, जो कि राजयोग में भी शामिल किया जाता है घर। तो सूरज इस वक्त राजयोग की पोजीशन में मौजूद है। तो जेमिनी वाले जो भी जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं
इस वीक में जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अपना सिटी चेंज करना चाह रहे हैं तो सिटी भी अपना चेंज कर सकते हैं। और अगर दूसरे शहर जाके अपनी जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप लोग किसी दूसरे करीबी ममालिक में अपने जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। कोई काम वगैरह भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद है, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, फाइनेंस के घर की। तो फाइनेंस का घर भी जो है वो अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है बुर्ज जोज़ा वालों के लिए। और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी वीक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, या ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, करेंसी का काम हो गया या क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज हो गई हैं, या स्टॉक एक्सचेंज का काम हो गया है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। और आप लोगों के लिए पॉजिटिव पोजीशंस भी इंशाअल्लाह ताला इस वीक में सामने आएंगी आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की। तो जेमिनी वालों ने अपने हेडेक का, अपने माइग्रेन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई रेमेडीज़ वगैरह आप लोगों ने करनी है तो हर ही चीज़ की सदका दें बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में, ये रेमेडी ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला इससे सर दर्द भी दूर होगा, डिप्रेशन एंजाइटी भी दूर होगी और लाइफ में सुकून भी ज़रूर आएगा आप लोगों के। यही जो है रेमेडीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। अच्छा, 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस और 10th हाउस इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का, क्योंकि जुपिटर काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड था तो नवंबर में जाकर डायरेक्ट हो गया था। तो उसके बाद जो है जेमिनी वाले जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए भी हैं, और मैंने ऐसे लोग क्लाइंट्स देखे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने फ़ायदे उठाए भी हैं। चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हों, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हों, इन्होंने फ़ायदे भी उठाए हैं। तो जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। जो अपने फादर के साथ काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और प्रॉपर्टी सेक्टर में भी इंशाल्लाह ताला ये घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं अपना, या कोई स्कूल, मदरसा, एनजीओज़ का काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो जेमिनी वालों ने काफ़ी जगह मोहतात रहना है, काफ़ी जगह एहतियात करनी है, क्योंकि वीनस भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, सैटर्न भी अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो थोड़ी सी एहतियात करनी है। तो जेमिनी वालों का जो मैरिज हाउस है, मैरिज हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई रिश्ता वगैरह गैर लोगों में से मुतवक्के हो सकता है। अगर कोई रिश्ता वगैरह भी आता है इस वीक में तो ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई निकाह, कोई इंगेजमेंट या कोई शादी है इस वीक में तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में मौजूद रहेगा। इंशाल्लाह ताला सारा कुछ खुश उसलूबी से होगा और आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलात में जो स्टक हैं उनको भी कोई आज़ादी वगैरह इस वीक में मिल सकती है। तो ओवरऑल जेमिनी वालों की पोजीशन जो है वो मिली जुली नज़र आ रही है। कुछ सितारे अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, कुछ सितारे ख़राब पोजीशन में मौजूद हैं। जो ख़राब पोजीशन में मौजूद हैं उनकी रेमेडीज़ ज़रूर करें, उस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे एंड थर्सडे का दिन है। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन 2 दिन में आप लोग ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। लकी कलर की बात करें तो ब्लू और ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ओपल का स्टोन जो है वो वेयर कर सकते हैं। रेमेडीज़ ज़रूर करें, बार बार मेरा फोकस यही रहता है कि रेमेडीज़ ज़रूर करें, सदक़ात ज़रूर दें, तस्बीह ज़रूर पढ़ें। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी होंगी और आप लोगों को कामयाबी वगैरह भी ज़रूर मिलेगी। बुर्ज सरदान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 जनवरी 2023 से लेके 8 जनवरी 2023 तक सरतान वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपना
बुर्ज जो है वो ज़रूर कमेंट किया करें, और अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप लोग अपने डिटेल्स वगैरह भी हमसे शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लिया करें, इंशाल्लाह ताला सबको ज़रूर आंसर मिला करेंगे। और बहुत सारे लोगों को हम लोग जवाबात भी देते हैं, तो आप लोग अगर पर्सनल भी पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए जो हफ़्ता है 2 से 8 जनवरी का हफ़्ता बहुत अच्छे रहने वाला है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि एक तो केंद्र घर में एक किरान बना हुआ है, जोरा और जोहल का किरान। और केंद्र घर जो है वो राजयोग फार्मूला में मौजूद होता है, और केंद्र घर सबसे ज़्यादा फ्रूट देने वाला घर कहलाया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, जो कि डेली बेसिस पे अपने काम करते हैं, वीकली बेसिस पे अपने काम करते हैं, या डेली या वीकली बेसिस पे अपने डिसीशंस वगैरह लेते हैं अपने काम से रिलेटेड, या जो भी अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई अपना डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, या कोई भी आप लोगों का डिसीजन वगैरह इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। कोई डिसीजन वगैरह आप लोगों से हो सकता है लाइफ का, जो कि आप लोगों के हक में बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जोहल की पोजीशन भी बहुत मजबूत है और जोरा की पोजीशन भी बहुत मजबूत है। तो ये किरान बना हुआ है आप लोगों के लिए, और ये किरान आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले हम बात इस किरान की करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस का लॉर्ड है, और जोहल 7th हाउस का लॉर्ड होकर 7th हाउस में ही मौजूद है, और ये एक बहुत अच्छा किरान बना है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। जिनकी अज़वाजी ज़िंदगी में परेशानियां थी, तो इस हफ्ते में वो परेशानियां वगैरह ख़त्म हो सकती हैं। अगर सरतान वालों का कोई रिश्ता वगैरह डिले हो रहा था, तो इस वीक में कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, जो कि आप लोगों के हक़ में बहुत अच्छा रहेगा। जो ख़वातीन परेशान थी अज़वाजी ज़िंदगी से, या मर्द परेशान थे, सरतान वालों की वो परेशानी वगैरह भी दूर हो सकती है। अगर इस हफ्ते में कोई निकाह है, या कोई इंगेजमेंट है, या कोई शादी है, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत खुशियाँ रहेंगी, और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और कोई पार्टनरशिप बिज़नेस में आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं अब्रॉड, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई कोशिश भी कर रहे हैं इस मुल्क से बाहर जाने के लिए, कोई ट्रैवलिंग करने के लिए, तो इस वीक में ज़रूर कोशिश करें, कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के जोरा की। 7th का नंबर जो है लिब्रा, और जोरा उसका लॉर्ड है। तो 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो वीनस बनता है। तो प्रॉपर्टी के मसले अगर किसी के थे, तो वो भी हल हो सकते हैं इस वीक में। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी में, तो वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंशाल्लाह ताला। वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी आप लोगों के लिए। कोई घर तब्दील करना चाह रहा है, या कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं आप लोग बुर्ज सरतान वाले इस वीक में, तो ज़रूर ख़रीद सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों को कामयाबी रहेगी। मदर की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी। अगर मदर के साथ कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी होगी। अगर आप लोगों ने कोई ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी इंशाल्लाह ताला। सॉरी। इसके साथ साथ जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस का लॉर्ड भी सितारा ज़ोरा है, और 11th हाउस आपकी उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं उनका भी घर है, और बड़े बहन भाइयों का घर भी जो है वो 11th हाउस से ही देखा जाता है। तो 11th हाउस इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। नंबर्स आपके जो लकी नंबर्स हैं, उससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई लॉटरी वगैरह ख़रीद सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 2nd हाउस की, जो कि फाइनेंस का घर कहलाया जाता है। अच्छा, फाइनेंस का घर जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है सरतान वालों के लिए। तो आप लोगों ने भी फिल फॉर ख़र्चों को बड़ा आप लोगों ने कंट्रोल करना है, और दूसरा स्टेबिलिटी देख के चलनी है, एक बजट बना के चलना है। तो तीसरा, आप लोगों ने अभी कोई डिजिटल करेंसी हो, या कोई फिज़िकली करेंसी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, इसमें आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अभी फिल फॉर नहीं करनी। नेक्स्ट वीक में आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस वीक में आप लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और फिल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। इसके लिए अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई हैं,
तो वो लाल चीज़ का सदका दे ट्यूसडे एंड संडे वाले दिन, और या हय्यू या कय्यूम और डेली 114 मरतबा पढ़े और मरजान का स्टोन पहन ले। इंशाअल्लाह ताला ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी और इससे आप लोगों को कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ सेहत का घर भी काफ़ी मजबूत पोजीशन में है, प्रॉपर्टी के सेक्टर का घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, जॉब सेक्टर थोड़ा सा तंग कर सकता है, जॉब में इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है आप लोगों के लिए, कोई आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अप्लाई करने में, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में कोई आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम में थोड़ी सी रुकावटें वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि मरक्यूरी भी आप लोगों का छठे घर में मौजूद है। इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका देंगे बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स डेली पढ़ेंगे, और एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगी आप लोगों के लिए। ट्रांसपोर्ट, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो सरतान वाले बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी कोई ख़बर आ सकती है इस वीक में। कोई प्रमोशन की हो, जो चाहे कोई अच्छी जॉब की हो, चाहे काम की हो, इसमें आप लोगों के लिए कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। तो सरतान वालों के लिए जो है ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला, और काफ़ी मामलात बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 7 है। लकी डे की बात करें तो मंडे, और स्टोन की बात करें तो एमरल्ड और मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें मैंने आप लोगों को 4 बुर्जों के बारे में ज़िक्र किया, हमल, सौर, जोज़ा, सरतान, एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर। इन 4 बुर्ज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा है, कोई अपना जायचा बनवाना चाह रहा है, तो वो स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। कुछ भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा गाइड करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।